तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से निफ्टी के चार्ट पर रोज़ की तरह। आज मार्केट तो कमाल कर दिया। मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ा, आज मार्केट इतना बुलिश क्यों रहा, कारण जान लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अलावा जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर ज़रा आप लोगों को ध्यान ज़्यादा रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूज़ ही बता रहा हूँ, समझो इसके ऊपर ही काम करता है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट तो एक बहाना होता है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए ये एक सोर्स होता है। बाय द वे, ऑल ओवर काम जो मार्केट करता है वो न्यूज़ के बेसिस पे ही कर रहा है और करता भी रहेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा न्यूज़ आया जो मार्केट आज इतना बुलिश रहा। देखिए, मार्केट हमारा बुलिश आज नहीं, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करना था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? रीज़न ट्रम्प था। ठीक है, रीज़न ट्रम्प ही था, इसलिए नहीं हो पाया। और आज जो मार्केट इतना अपसाइड मूव दिया, क्यों दिया? रीज़न तो जानना ज़रूरी है ना। रीज़न इसलिए ज़रूरी है, देखिए ट्रम्प पहले से हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। कभी टैरिफ लगाता है, कभी क्या क्या कर देता है। ठीक है, कभी उल्टा सीधा बयानबाजी कर देता है। इस कारण हम लोग कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे। लेकिन अब एक डिसीज़न लिए हैं, जो लेना सही है या गलत है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता दे रहा हूँ, हमारा रिश्ता रसिया से आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही मान लो बढ़िया है। और हम रसिया से अच्छा खासा तेल जो है ना इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। ठीक है, तो ट्रम्प का एक बयान आया। ट्रम्प ने कहा कि अब इंडिया जो है रसिया से कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं करेगा। यही कारण है जो मार्केट अपसाइड भागा है, आज मूव दिया है बढ़िया अच्छा खासा। और हमने इसको कैप्चर भी बढ़िया से किया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर पाए नहीं पाए कमेंट में बताना, लेकिन हमने तो किया है। ठीक है, तो देखिए, सुन लीजिए, रसिया से हमारा रिश्ता आज से नहीं सदियों से अच्छा खासा रहा है। और हम उससे तेल इंपोर्ट करते थे, डिफेंस के सामान लेते थे। ठीक है, अभी ट्रम्प का एक ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम उससे तेल ख़रीदते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचता है, वो यूक्रेन के ऊपर हमला करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रसिया से तेल लेना बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? रसिया हमारा एंटी हो जाएगा। ठीक है, रसिया से अगर हम लोग का जो बिजनेस है वो हम बंद कर देंगे, तो हमारे सपोर्ट में वो क्यों रहेगा? कारण है ना भाई, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं। वो तो पाकिस्तान के हाथों से हाथ मिला रखा है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा एकदम दुश्मन है। लेकिन ट्रम्प ने कहा कि इंडिया जो है तेल लेना बंद कर देगा, कर दिया है, कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारे भारत की डेलीगेशन से ये कोई इसका रिस्पांस नहीं मिला है। ना हाँ बोला है ना बोला है। इसका मतलब समझ लीजिए कि ट्रम्प जो कहा है वो उसमें सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, इस कारण मूव दिया है मार्केट, क्योंकि मार्केट को एक डायरेक्शन मिला है कि पॉजिटिव न्यूज़ है ये मार्केट के लिए। बाकी हमारे कंट्री बेसिस पे देखा जाए तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ठीक है, क्योंकि रसिया हमारा शुरू से दोस्त है और चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा भी दुश्मन है। ठीक है, तो देखते हैं ये ट्रम्प का बयानबाजी कहाँ तक ठीक है। और दूसरी नंबर बात, जेरोम पॉल साहब ने कहा है कि वैसे हमारे देश में अभी शटडाउन है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि रेट कट पॉसिबल है। इसी कारण भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जब भी रेट कट होता है अमेरिका में, तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में ये जो है इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। ठीक है, ये दूसरा नंबर बात हो गया। और ट्रम्प ने चाइना के ऊपर फिर से सैंक्शन लगाया, क्या वो सोयाबीन लेना बंद कर दिया है। अभी कुकिंग ऑयल उसको भी बैन कर देगा, तो ये एक बैड न्यूज़ है। तीसरा नंबर, IBI का जो संजय मल्होत्रा जी है, उन्होंने क्लियर ये नहीं कहा है कि आगे हम रेट कट करेंगे। GST खुद यही सरकार लगाया, यही सरकार घटाया है, लेकिन
संजय मल्होत्रा साहब के हिसाब से देखा जाए तो रेट कट जो हमारे यहाँ होना था मुमकिन आगे नहीं होगा इस बार, अगले बार देखा जाएगा क्या होता है। ये था न्यूज़। बाकी हम चलते हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ। एक मार्केट कल कहाँ तक क्या कर सकता है, आपके सामने मेरा चार्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और चार्ट मेरा जो रेसिस्टेंस था सारे को तोड़ दिया है और मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उस वक्त साइडवेज था, ठीक है। मैंने कहा था 2 बजे के बाद मूव देगा, अब पक्का उससे पहले ही दिया है, लेकिन 2 बजे के बाद भी एक अच्छा खासा मूव दिया था मार्केट, ठीक है। तो मैं खुद ही ट्रेडिंग कर रहा था और मैंने अच्छा खासा कैप्चर किया। मैं तो आप लोगों जैसा करता नहीं हूँ, मैं हाईली 3 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और मेरा फोकस रहता है स्कैल्पिंग की तरफ। लेकिन मैं जब देखा कि मार्केट का मूव मिलेगा तो आज मैंने अच्छा खासा जो भी है बनाया है पैसा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये मैं सारे रिमूव कर देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कत हो। मैं सारे मैं बताया, मैं अपना जो इंडिकेटर लगाता हूँ SMA लगाता हूँ, मूविंग एवरेज लगाता हूँ, नीचे RSI लगा देता हूँ। तो ये सारे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया है। निफ्टी का आप लोगों को फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 25,460, सेकंड सपोर्ट है 25,416, थर्ड सपोर्ट है 25,350। ध्यान रखिए, अगर एक बार से 25,460 को तोड़ देता है ना तो फिर 25,416 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, ठीक है। और रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 25,650 को अगर एक बार में एक झटके में तोड़ देता है तो 25,687 तक जा सकता है। लेकिन एक बार में यहाँ से बुलिश मत बन जाना, यहाँ थोड़ा देखना, उसके बाद हो सकता है कि 25,749 तक जा सकता है। मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। इसको मैं सारे जितना मैंने मार्क किया था सारे रिमूव कर देता हूँ। सारे मैंने रिमूव कर दिया है। आगे देखते हैं कि ये कहाँ तक क्या कर सकता है। देखिए, मैंने मार्क कर दिया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है फर्स्ट 57,663। यहाँ तक अगर जाता है तो मार्केट 57,815 तक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 58,000 तक जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है मार्केट, अगर आज के जैसा ही रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। सपोर्ट की बात करते हैं, 57,204 है फर्स्ट सपोर्ट। इसको तोड़ता है तो 56,990 तक आ सकता है। उसको भी तोड़ देता है गलती से तो 56,764 तक भी आ सकता है। ध्यान रखना कि बाइंग 56,990 तक एक आपको बाई साइड मिलेगा। अगर 57,815 तक जाता है मार्केट तो वहाँ थोड़ा धैर्य रखिएगा, सब्र करिएगा, ठीक है। वहाँ से सेलिंग भी आ सकता है, पॉसिबल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए, ये है सेंसेक्स और सेंसेक्स पे ही मैं आज ट्रेड किया था और मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, जैसा का था वैसा ही है, ठीक है। और मैं उसी दौरान एक रेजिस्टेंस और भी मार्क किया था। ऑलमोस्ट मार्केट वहीं तक गया, वहाँ से भी मान लो कि 50-60 पॉइंट ऊपर भी गया है, ठीक है। फिर घूम फिर के उसके नीचे आया है, ठीक है। वही तो इस सारे को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। देखिए, सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस रहेगा ना वो 83,600, ठीक है, जहाँ तक गया आज। उसको अगर तोड़ देता है तो 83,827 तक जा सकता है, ठीक है। उसको भी तोड़ दे तो 84,000 तक जा सकता है, मार्केट पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है और ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, और बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी मार्क करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं मार्क कर दिया हूँ। 83,138 फर्स्ट सपोर्ट है इसका। दूसरा है 82,925। इसको भी किसी तरह तोड़ देता है अगर कोई न्यूज़ आने के बाद, ठीक है, बैड न्यूज़ आता है तो उसके बाद 82,726 तक आपको देख सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में कर दिया हूँ, और मेरी तबीयत कल से थोड़ा ख़राब है, इसलिए इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़
सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं भी आप लोगों के कुछ करूं। और मेरा ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।